स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स जिसको हिंदी में लोकोक्तियाँ कहते हैं और पंजाबी में अखाण कहते हैं। हिंदी में इसको कहावत भी कहते हैं। कहावत, लोकोक्तियाँ, कहावत और पंजाबी में इसको अखाण कहते हैं। अखाण का मतलब ही कहावत होता है और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब्स होता क्या बेसिकली, ये फ्रेज होता है, यानी कि ग्रुप होता है या एक छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि आपको सलाह देता है और कुछ वाइज चीज़ उसमें कहता है, उसमें कही जाती है उस प्रोवर्ब्स में, जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड होती है, लाइफ से रिलेटेड होती है और ट्रू होती है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि प्रोवर्ब जो है उसको पंजाबी में अखाण कहते हैं, हिंदी में लोकोक्ति कहते हैं या कहावत कहते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई से संबंध रखता है। पहला प्रोवर्ब है जो हम करने जा रहे हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन मतलब एकता, स्ट्रेंथ मतलब ताकत और इज मतलब है। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी कि यूनियन ताकत है, यानी कि एकता में बल है, इसका मतलब ये होता है, एकता में बल है। आगे है अगली कहावत है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि दो चिड़ियों को एक पत्थर से मारना, यानी कि एक तीर से दो शिकार करने, यानी कि एक पंथ दो काज भी इसका मतलब हो सकता है, एक तीर से दो निशाने भी इसका मतलब हो सकता है। तो अगला प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए, वेयर देयर इज अ विल, जहाँ पर चाह है, यानी कि जहाँ कहीं भी आपकी चाहत है, देयर इज अ वे, वहाँ पे एक रास्ता भी है, वहाँ उस चीज़ को अचीव करने का, उस चाह को। जहाँ चाह वहाँ राह, जिथे चाह उथे राह। अगला प्रश्न है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसका मतलब है अंत भला सो भला। अंत भला सो भला, यानी कि जब अंत में सब भला हो जाता है तो सब कुछ को हम भला मान लेते हैं। उसके लिए ये कहावत यूज़ होती है कि अंत भला सो भला। अगला प्रोवर्ब है, अगली कहावत है, एज यू सो, जैसा बोओगे सो शल यू रीप, वैसा काटोगे। सो मतलब होता है बीजना, रीप मतलब काटना। एज यू सो, जैसा आप बीजते हो वैसा आप काटते हो, तो इसका मतलब होता है जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगली कहावत है, अगला प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए। स्लो, स्टडी मतलब होता है लगातार, विंस द रेस, जैसे कि कछुआ जो है स्लो चलता रहता है और लगातार चलता रहता है। स्लो एंड स्टेडी, स्टेडी STEADY, स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कि आप धीरे धीरे पर लगातार चलते रहते हो उस डायरेक्शन पे, जो जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, तो वो मंजिल आपको मिल जाती है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है, सहज पके सो मीठा होए। पंजाबी में कहते हैं, सहज पक्के सो मीठा होवे। अगला प्रश्न है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। इसका अगर लिटरल मीनिंग करते हैं तो इसका मिलता है, एक चिड़िया हाथ में दो बुश में, यानी कि दो झाड़ियों के बराबर है, दो झाड़ियों में हैं उसके बराबर है। पर इसको हिंदी में कहते हैं, 9 नकद न 13 उधार, यानी कि 9 रुपये जो नकद है वही बच्चे हैं 13 उधार से। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। प्राइड हैथ अ फॉल, अभिमानी का सिर नीचा होता है, अभिमानी गिरता गिरता है। प्राइड का मतलब अभिमान, फॉल मतलब गिरना, हैथ मतलब होता है, या ये हैव का हैड वाला रूप भी के तौर पे पुराने ज़माने में यूज़ होता है, हैथ, यानी कि हमेशा ही अभिमानी का सिर नीचा हुआ है, इसका मतलब ये भी निकलता है। तो अभिमान का सिर नीचा। माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट, यानी कि जिसके पास पावर है वो सही है, इसका मतलब लिटरली ये निकलता है। लेकिन
हम इसको जब निकालेंगे तो इसका ट्रांसलेशन जो कहावतों के तौर पे होगा हिंदी में, वो होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लठ उसकी मज, है ना। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। अब देखो, दो आदमी को लगता है झगड़ने में, इसका मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे इट टेक्स टू, दो आदमी लगते हैं मेक ए क्वारल, एक लड़ाई करने में। तो इसका मतलब हिंदी में हम ऐसे नहीं करते हैं, इसको कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है, दो हाथ होंगे तभी ताली बजेगी। अगला है प्रोवर्ब, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं, यानी काटते नहीं, रेयरली, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली। लेकिन हिंदी में इसका क्या होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचने से पहले नहीं, बोलने से पहले सोचो, यानी कि पहले तौलो फिर बोलो। वो हम लोग आज करते नहीं, आज की ज़िंदगी में हम लोग बस जो आता मन में बोलते रहते हैं। पहले तौलो फिर बोलो। आजकल हम बिना सोचे डायरेक्टली स्पीक करते हैं, बोलते हैं। आगे है ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये तब यूज़ होता है कि अपना अपना होता है, प्राया प्राया होता है, उसके लिए जब यूज़ करते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। आगे है लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठती है। ये भी यूज़ होता है इसके लिए, लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठती है। यहाँ पे इन्होंने तेल देखो तेल की धार देखो के तौर पे यूज़ किया हुआ, ये एक हिंदी की कहावत है। अगला है ए लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, झूठ के पांव नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट है डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर ना छोड़ो, कल पर मत छोड़ो, आज का काम कल पर मत डालो। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आज कर सकते हो वो कल पर मत छोड़ो। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, बुरी संगति से मनुष्य अकेला ही भला। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख से ओझल, ठीक है, दिमाग से भी ओझल, आंख ओझल पहाड़ ओझल, ये हिंदी में कहावत है, यानी क्या, आंख से ओझल दिल से भी ओझल। आगे मच क्राई लिटिल वूल, कहते हैं मच क्राई लिटिल वूल मतलब बहुत ताम झाम तो बड़ा था, पर कहते हैं ना ऊंची दुकान और फीका पकवान, वो वाली बात हो गई। ताम झाम तो बहुत था पर वहाँ पर निकला कुछ नहीं, खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, गलती करना मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, माफ़ करना दैवीय है। गलती मनुष्य से ही होती है, माफ़ करना भगवान का काम है। तो आगे चलते हैं। डिस्टेंस लैंड्स चार्म टू द व्यू, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। डिस्टेंस लैंड्स चार्म टू द व्यू। देन अगला है ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, कि मुश्किल के वक्त में जो काम आए वही मित्र है, और मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, जो मुश्किल में काम आए। अगला है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, लोड काट दी माँ है। आगे है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती है, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। आगे टाइम पास्ट कैनॉट बी रिकॉल्ड, गुजरा समय आता नहीं दोबारा, राइट, बीता समय हाथ नहीं आता, याद रखिए। और ये टाइम है आपका एग्ज़ाम की तैयारी करने का, ये टाइम गुजर जाएगा तो एग्ज़ाम के वक्त जब चीज़ें नहीं आएंगी आपको तो आप पछताओगे, तो बेटर है अभी तैयारी करो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपने पैर
चादर के हिसाब से फैलाओ, यानी कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, जितनी चादर देखो उतनी ही पाँव पसारो। इसका मतलब ये होता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ होना ना होने से अच्छा है। लेकिन हम हिंदी में कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ ना कुछ तो मिला। ओके, अ लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, नीम हकीम ख़तरा जान, यानी कि कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में कम नॉलेज है तो वो ख़तरनाक चीज़ होती है, या तो आपको पूरी नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आगे मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, कि विपत्तियाँ कभी अकेली नहीं आती हैं। मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप, अजय दिल्ली दूर है, एंड द लिप। देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, अभी दिल्ली दूर है। मनी मेक्स द मेयर गो, मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, यानी कि पैसा फेंको तमाशा देखो। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। डायमंड कट्स डायमंड, लोहे लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। हनी इज़ नॉट फॉर द एस माउथ, एस मतलब गधे, कहते हैं ना ये मुंह और मसूर की दाल है, तो इस तरह इंग्लिश में कहावत है, हनी इज़ नॉट फॉर द एस माउथ। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत समय देख कर नहीं आती, मौत का कोई समय नहीं होता। अ फिगर अमंग सिफर्स, सिफर्स मतलब ज़ीरो, अन्य विच काना राजा। अ फिगर अमंग सिफर्स। देन नोबडी कैन सर्व टू मास्टर्स, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जब दो मास्टर्स हों, कभी वो बुलाता है कभी वो बुलाता है, तो बंदा ना कभी घर का रहता है ना घाट का रहता है। इसलिए कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। नोबडी कैन सर्व टू मास्टर्स। होप सस्टेन्स लाइफ, कहते हैं ज़िंदगी जो है उम्मीद पर ही कायम है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। रिचेस हैव विंग्स, यानी कि दौलत की पंख होते हैं, यानी कि दौलत आनी जानी है। हंगर इज़ द बेस्ट सॉस, भूख में चने भी बादाम लगते हैं। हंगर इज़ द बेस्ट सॉस। एवरी कुक फाइट्स बेस्ट एट हिज ओन डंग हिल, सॉरी एवरी कॉक, कॉक मतलब मुर्गा होता है, लेकिन एवरी कॉक फाइट्स एट हिज ओन डंग हिल, के अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अगले प्रश्न चलते हैं, अगले प्रवर्ब पे। एन आइडल मैंस ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि वेला मन शैतान दा घर है, वेला मन शैतान दा घर, यानी कि जो खाली दिमाग शैतान का घर। आगे है अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज, बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है। तो यानी कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स फॉल्स ऑफ इन एडवर्सिटी, मुसीबत में कोई साथ नहीं। फ्रेंड्स फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी, यानी कि दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं मुसीबत में। तो इसके बाद ये तो कुछ इम्पोर्टेंट करवाए आपको प्रोवर्ब्स, उससे पहले ईडियम्स करवाए थे। अब कुछ ईडियम्स के सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, पर वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सर फैन ऑन कर दो,